हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आपका फिर से एक बार गीगा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ। एक नया टॉपिक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक वही है, सर्किट ब्रेकर ही। हमने बोला था कि अगले वीडियो में हम उसके टाइप्स पे हम डिस्कस करेंगे, तो हम ज़्यादा बात इधर उधर ना करते हुए थोड़ा छोटा ही वीडियो ये रहेगा, लेकिन उसमें हम क्लियर आपको करने की ये भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको जो सर्किट ब्रेकर है वो पूरी तरह से फुल सेटिस्फेक्शन मिल जाए। सर्किट ब्रेकर के टाइप्स क्या होते हैं, तो आइए हम देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर हमने इसके पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि सर्किट ब्रेकर्स क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, हाँ, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं सर्किट ब्रेकर में। और फिर हम उसमें डिस्कस किए थे कि वो रिले के साथ कैसे कनेक्शन होता है उसका, ठीक है, और सर्किट ब्रेकर को हम कहाँ पे यूज करते हैं। इतनी सारी बातें तो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम देखेंगे कि उसके टाइप्स क्या हैं। टाइप्स हम इसलिए हमको पढ़ना पड़ता है कि वो अलग अलग समय पे उसके इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं। हमने पहले भी बताया था कि जो कोई भी डिवाइस एक बार इन्वेंट हो जाती है, बन जाती है, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, एरर्स निकल के आते हैं, तो उसको इम्प्रूव किया जाता है धीरे धीरे, समय के हिसाब से वो बदलाव किया जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे तब वो निकल के आती हैं कि टाइप्स बनते जाते हैं, कई टाइप्स के धीरे धीरे बनते जाते हैं। तो इसलिए हम देखें, इसने ये बोला था कि सर्किट ब्रेकर के टाइप्स हम देखते हैं यहाँ पे। सर्किट ब्रेकर में देखिए, हमने पहले भी एक फिगर बना के आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि सर्किट ब्रेकर में कौन कौन सा पार्ट होता है और कैसे वो मूव करता है, कैसे काम करता है, फंक्शन उसका क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये है, हम बनाए थे कि ये आपका हो गया ये कौन टर्मिनल्स, ये टर्मिनल्स हो गया है। मेन बात हम देखिए, हम पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस कर चुका था कि क्या है ये जो टाइप्स हम पहले लिख लेते हैं। टाइप्स क्या है? टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर। हम ये सीबी ही लिख कर चलेंगे यहाँ पे, हमने इसको सर्किट ब्रेकर को शॉर्ट में सीबी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तीसरा आपको मिलेगा SF6 सर्किट ब्रेकर। चौथा आपको मिलेगा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये चार टाइप, मेनली चार टाइप के ही हम कुछ ज़रूरत है और पढ़ना भी है। इसी चार टॉपिक पे हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे एक एक करके हम डिस्कस करते चलेंगे। हमने देखिए यहाँ पे बनाया है कि ये कैसे कौन कौन सा ये एक मूविंग पार्ट होता है। ये देखिए, कोई भी टाइप्स का सर्किट ब्रेकर हो उसमें ये सारे पार्ट अवेलेबल होंगे, रहते हैं, बस उसमें ये सारे क्या हैं, मीडियम है। ये सारे हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या आपको है, एक मीडियम इसको कह सकते हैं, माध्यम है। ये जो कांटेक्ट देखते हैं, एक फिक्स कांटेक्ट हो गया और एक मूविंग कांटेक्ट हो गया। बस इसी के बीच में ये देखिए, जहाँ पे ऐसे हम ये ऑयल भरे हैं, ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल है ना, इसको हम ऐसे एज कह सकते हैं कि ऑयल सर्किट ब्रेकर। क्यों? क्योंकि इन दोनों के जो बीच है, ये आप देख रहे हैं कि ये मूविंग कांटेक्ट है और ये फिक्स कांटेक्ट है। तो इसके बीच में ये क्या आ रहा है, आपके
ऑयल ऑयल आ रहा है ऑयल, तो इसलिए हम इसको हम बोल सकते हैं कि ऑयल सर्किट ब्रेकर। और ऑयल सर्किट ब्रेकर का हम यूज भी हम कहाँ करते हैं, एज ट्रांसफार्मर में ही करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे कि जैसे ये क्या है कि ये सर्किट ब्रेकर ये नीचे है, ऑयल इसमें क्या है, एक मीडियम की तरह काम करेगा, माध्यम है उसको मूव कराने के लिए। उसके बीच के जो आर्क, हम एक शब्द आर्क आता है उसको हम डिफाइन करेंगे कि ये आर्क है क्या। एक ऐसे कुछ टर्मोलॉजी है इसमें, आपको सर्किट ब्रेकर में मिलेंगे 4-5 टर्मोलॉजी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो में समय मिल जाता है तो इसी में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में सारे टर्मोलॉजी जो हैं उसके फार्मूले जो हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पहले हम समझ लेते हैं कि पहले ये है क्या। देखिए यहाँ पे हम रिले के साथ सर्किट ब्रेकर यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, तो ये बस इसी के बीच में हम क्या फिल करते हैं, जैसे यहाँ पे हम ऑयल भर दिए, ठीक है, इसमें ऑयल रहता है, ठीक, तो ये हो गया ऑयल सर्किट ब्रेकर। यहाँ पे ही ऐसे ही हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एयर हम फिल कर दीजिए। एयर भी तो एक आप मीडियम है ये ना, ये आपका एक मीडियम बोला जाता है एयर को, ठीक है। तो एयर हम यहाँ पे भर देंगे, तो एयर के थ्रू इसके बीच में जो आर्क प्रोड्यूस होगा उसको एक्वेंशन करने का काम करेगा, ठीक है। फिर SF6 क्या है, सल्फर हेक्साक्लोराइड इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड एक गैस है, एक मीडियम है जो हम इसमें फिल करते हैं। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर क्या होता है, वैक्यूम के में क्या करते हैं कि इसमें कुछ नहीं भरते हैं, जैसे यहाँ पे हम खाली रख देते हैं वैक्यूम। हम एक एक करके थोड़ा बहुत देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ये ऑयल तो एक आप देख ही लिए हैं, ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ नहीं फिल करेंगे, यहाँ पे नथिंग, कुछ नहीं फिल करेंगे, तो इसको हम बोल देते हैं वैक्यूम। यहाँ पे मान लीजिए खाली कर दीजिए, कुछ निर्वात कर दिए, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना वैक्यूम निर्वात क्या होता है, तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ फिल नहीं करेंगे, निर्वात कर देंगे, तो उसको हम बोलते हैं कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो ये आपका सर्किट ब्रेकर है, और ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, SF6, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इतने तो टाइप्स आपके हो गए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, थोड़ा एक टर्म है उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आर्क फिनोमिना क्या होता है। पहले धीरे धीरे एक एक टॉपिक हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आर्क फिनोमिना मतलब कि आर्क प्रोड्यूस कैसे होता है। आर्क फिनोमिना देखते हैं, आर्क है क्या। पहले एक चीज़ देखिए कि मान लीजिए एक हमने दो पार्ट बताया था सर्किट ब्रेकर में कि एक फिक्स पार्ट होता है और एक मूविंग पार्ट होता है, ठीक है। एज सपोज दैट कि इस तरह से देखिए, ये क्या है कि ये दो पार्ट है, ठीक, ये दो पार्ट है आपका, एक फिक्स पार्ट है, एक ये मूविंग पार्ट है, ठीक है। तो कोई भी जब हाई वोल्टेज, हम सर्किट ब्रेकर का यूज कहाँ करते हैं, हाई वोल्टेज में करते हैं। हाई वोल्टेज में करते हैं तो सपोज दैट कि इस तरह से हम ये रखते हैं, तो ये इसके बीच में एक आर्क प्रोड्यूस होता है। ये इसके बीच में क्या है, मीडियम होता है। इसके बीच में हम मीडियम अभी बताए हैं ना कि मीडियम, ठीक, ये सारे मीडियम हैं। और इसी के बीच में एक क्या होता है, एक आर्क प्रोड्यूस होता है। जैसे ही ये, ध्यान से देखिएगा इसको, इस चीज़ को एक बार समझ लेंगे तो फिर ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए जो ये आर्क है, और इसको हम आर्क को रिमूव करने के लिए, आर्क हमारे ये सर्किट ब्रेकर या हमारे शॉर्ट सर्किट के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है, डेंजरस है।
ठीक है, आर्क को हमको कम से कम रखना है। आर्क जितना प्रोड्यूस होगा वो उतना हमारे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ डेंजरस है पावर सिस्टम के लिए। तो इसको हम क्या करेंगे कि एक फिक्स पार्ट होता है, ये तो फिक्स होता है और ये मूव करता है। जैसे हाई वोल्टेज होता है तो इसकी तरफ से हम मीडियम भर देते हैं और मीडियम से क्या आर्क प्रोड्यूस होता है तो ये मूव करता है। सर्किट ब्रेकर का फंक्शन क्या है, ये मूव पीछे की तरफ जाएगा। तो पीछे की तरफ जाएगा, जैसे धीरे धीरे पीछे की तरफ जाता है तो इसके बीच में ये क्या होता है, एक पतला सा एक आर्क प्रोड्यूस होता है। इसी को बोलते हैं हम आर्क। ये इसी को, ये छोटा छोटा जो जैसे जैसे ये पीछे जाएगा वैसे वैसे ये आर्क कम होता जाता है। ठीक है, और जैसे जितना पास में होगा तो वैसे आर्क ज़्यादा होगा, ज़्यादा उत्पन्न होगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि इसको पीछे करते जाते हैं, जितना पीछे करते जाएंगे ये पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा। जैसे कोई भी चीज़ आप लेते हैं, जैसे च्युइंगम लेते हैं तो उसको खींचते हैं, तो जैसे जैसे खींचते जाते हैं वो क्या करता है कि पतला हो जाता है, पतला हो जाता है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे है। तो ये आर्क ऐसे प्रोड्यूस होता है। और सारा अभी आपने टाइप्स देखा था, तो सारा जो गेम है ये इसी का है। ये मीडियम है, ये मीडियम है। यहीं पे आप गैस भरिए, SF6 भरिए, ऑयल भरिए, और हम इस भरते क्यों हैं, ये टाइप्स जो हैं बस इसको क्या करते हैं कि इसके बीच का जो माध्यम है इसको हम आर्क को रिमूव करने के लिए, कम से कम करने के लिए हम ये सारे जो मीडियम है इसको फिल करते हैं। यहाँ पे हमने देखा था ना कि यहाँ पे जो हम फिल किए थे, यहाँ पे ऑयल भरे थे। तो ऑयल से क्या होता है कि ऑयल, हम ट्रांसफार्मर ऑयल हम जानते हैं कि एक तरह से एक इंसुलेटर मटेरियल की भी तरह काम करता है। ट्रांसफार्मर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, जब उसको हम डिस्कस करेंगे, कभी ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे वीडियो में, तो वो भी आपको बताएंगे कि ट्रांसफार्मर ऑयल हम फिल क्यों करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो एक तरह समझिए कि एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो ये धीरे धीरे ये क्या करता है कि ये बढ़ने नहीं देता है, ऑयल जो है आर्क को बढ़ने नहीं देता है, और जल्द से जल्द इसको आर्क को ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो सारा जो, जैसे SF6 देखेंगे तो यहाँ पे SF6 हम भर देंगे, SF6 भर देंगे, सल्फर हेक्साफ्लोराइड भर देंगे, वैक्यूम इसको कर देंगे। उस प्रॉपर्टी में कैसे ये काम करता है, उसमें भी काम करता है। और ऑयल देख ही लिए आप। ठीक है, एयर ब्लास्ट कर देंगे, एयर ब्लास्ट के थ्रू भी ये काम करता है। तो इस तरह से आपका ये आर्क फिनोमेना का प्रोड्यूस होना होता है। और भी कुछ अब यहाँ पे हम देखते हैं, कुछ टर्म हैं। वीडियो लंबी ज़्यादा ना हो जाए इसके लिए थोड़ा ये बातें ध्यान रखना है कि आर्क में हम जैसे एक होता है आपको आर्क वोल्टेज क्या होता है, आर्क वोल्टेज। बात को समझिएगा, आर्क वोल्टेज होता क्या है। ये इसको थोड़ा साफ से लिखते हैं। आर्क वोल्टेज, ठीक। आर्क वोल्टेज अब ये देखिए हम समझाए थे, मान लीजिए दो पार्ट है। ये दो पार्ट है। तो ये आर्क वोल्टेज का कहने का मतलब वह वोल्टेज, ध्यान से सुनिएगा, वह वोल्टेज जिस पे ये आर्क प्रोड्यूस होता है। कहने का मतलब शॉर्ट सर्किट होने से पहले वह वोल्टेज जिस पे जैसे ही ये सर्किट ब्रेकर रिमूव होगा, ठीक है, रिमूव होने की कोशिश करेगा, उस टाइम ये आर्क प्रोड्यूस होता है, आर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक, ये प्रोड्यूस होता है। तो ऐसा वोल्टेज जिस पे यह आर्क जनरेट होता है, ये उत्पन्न बन जाता है, उसको बोलते हैं हम आर्किंग वोल्टेज। समझ रहे हैं। तो इसको इस तरह से हम वह वोल्टेज जो
फिक्स कांटेक्ट इसको बोल सकते हैं, और मूविंग कांटेक्ट के बीच उत्पन्न होने वाले आर्क को प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं आर्क वोल्टेज। आर्क वोल्टेज आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे, अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए हम इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है हमको कि थोड़ा, तो इस वीडियो के लिए अभी तक इतना ही। और फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम सारे टर्मिनोलॉजी जो आते हैं, उसके फार्मूले जो आते हैं, छोटे छोटे फार्मूले होते हैं, उस चीज़ को हमको ध्यान रखना ज़रूरी रहता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी के लिए आप लोग बात ध्यान दीजिए, पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यूटी बना के पढ़ाई करते रहिए, और मस्त रहिए, खुश रहिए, और प्रॉपर हैप्पी रहिए। हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ है नहीं, खुशी ही सब कुछ है। खुशी से आप खुशी से पढ़ाई करेंगे तो चीज़ें दिमाग में जल्दी जल्दी इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है और इसमें क्या क्या कमियां हैं, उस चीज़ को हम सुधारने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी रहता है कि कमी क्या है, क्योंकि हम यहाँ वीडियो खुद अपने ही बनाते हैं, तो ये चीज़ें दिख नहीं पाती हैं, और देखने के बाद, अपलोड करने के बाद पता चलती हैं कि क्या क्या इसमें कमी है, या आप लोग खुद बताते हैं तो उससे हमको पता चलता है। तो ठीक है, बाय बाय, बेस्ट विशेस और हैप्पी डे, थैंक यू सो मच।